गाय गुरु गोविंद का सदा करो सम्मान, सारे सुख मिल जाएंगे, इनको कम मत जान रे प्यारे, इनको कम मत जान। हमारे भारत देश में ऋषि मुनि थे और उन्होंने कहा कि 6 चमगादड़ तो मनुष्य के अंदर प्रवेश कर जाते हैं कभी कभी। वे कौन से 6 चमगादड़ हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या। ये 6 प्रकार के ऐसे चमगादड़ हैं जो मनुष्य को नोच लेते हैं, तो इनसे बचने का उपाय करना चाहिए। ये देवताओं को भी नहीं छोड़ते हैं। एक बार स्वर्ग के राजा इंद्र अपने स्वर्ग में सिंहासन पर बैठे हुए थे और उनकी सेवा में यक्ष, गंधर्व, किन्नर, नाचने वाले, अप्सराएं, ये सभी विद्यमान थे और अप्सराओं का नृत्य चल रहा था। उसी समय पर उनके गुरु बृहस्पति जी आ गए और उन्होंने देखा, लेकिन उनका सम्मान उठकर नहीं किया, प्रणाम नहीं किया। सभी ने प्रणाम किया लेकिन देवराज इंद्र ने प्रणाम नहीं किया। और यह जान करके कि मेरा शिष्य अभिमानी हो गया है, इसलिए शीघ्र ही वहाँ से गायब हो गए। यह सोच करके कि जब मेरा सम्मान ही नहीं तो इस जगह पर अब आना ठीक नहीं है। मेरे प्रिय भगवत भक्तों, इंद्र को दैत्यों के द्वारा आक्रमण का भय सताने लगा और शीघ्र ही उनको अपनी गलती का एहसास हुआ कि हमने गुरु की अवज्ञा की है। इसलिए वे शीघ्र ही ब्रह्मा जी के पास गए और हाथ जोड़ करके निवेदन किया, कहा, हे परमपिता, आपकी शरण में मैं आया हूँ, कृपया मेरी गलतियों को ना ध्यान करते हुए कोई मार्ग निर्देशन करें, कोई उपाय बताएं। मेरे गुरु बृहस्पति जी नाराज हो गए हैं और यदि गुरु नहीं होंगे तो हमारी सुरक्षा ना हो सकेगी। इसलिए गुरुदेव के स्थान पर कोई गुरु तो होना ही चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है, तुम त्वष्टा ऋषि के पुत्र विश्वरूप को ही अपना गुरु बनाओ। त्वष्टा ऋषि 12 आदित्यों में श्रेष्ठ हैं और उनके बेटे को अपना गुरु चुन लो। यह सुनकर के इंद्र पृथ्वी पर आए और उन्होंने विश्वरूप को देखा। उनके 3 मुख थे, एक मुख पपीहा का था, दूसरा मुख गौरैया का था और एक मुंह तीतर का था, लेकिन वे पवित्र मन वाले थे। इंद्र ने हाथ जोड़ करके कहा कि हे विश्वरूप, हम तो तुम्हारे पितर तुल्य हैं और अतिथि रूप में आए हैं, इसलिए आपको मेरी एक इच्छा पूर्ण कर देनी चाहिए। विश्वरूप ने कहा, मेरे द्वार पर आए हैं तो आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी, बताइए आपका क्या प्रयोजन है। इंद्र ने कहा, आप मेरे गुरु बन जाइए। तो त्वष्टा पुत्र विश्वरूप ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा गुरु बन जाता हूँ और तुम्हें नारायण कवच प्रदान करता हूँ। यह कह करके विश्वरूप ने उनको नारायण कवच प्रदान किया है और बाद में प्रसन्न होकर के वैष्णवी विद्या को भी प्रदान किया। इंद्र के गुरुजी विश्वरूप बड़े प्रेम से यज्ञ में कहते थे, इंद्राय स्वाहा, सोमाय स्वाहा, अग्नये स्वाहा, लेकिन एक बार चुपके से धीरे से कहते थे असुराय स्वाहा, क्योंकि वे किसी का भला नहीं चाहते थे। उनकी माता असुर कुल की थी, इसलिए असुराय स्वाहा बोल देते थे। यह बात जब इंद्र को पता चला तो उन्हें क्रोध लगा और क्रोध में आकर के वज्र से अपने गुरु
का सिर काट डाला। वे तीनों सिर नीचे जमीन पर आ गिरे और उन्हें ब्रह्म हत्या लग गई, क्योंकि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात परम ब्रह्म। तो परम ब्रह्म है तो गुरु, इसीलिए ब्रह्म हत्या लग गया। तो यह ब्रह्म हत्या ऐसे उनके आगे पीछे दौड़ता रहा कि इंद्र को निस्तेज बना दिया। जैसे कोरोना बीमारी भयंकर दौड़ती है, वैसे कोरोना की तरीके से वो ब्रह्म हत्या पीछा कर लिया और उनको खूब दौड़ाया, परेशान किया। इंद्र बहुत दुखी हुए तो निवेदन किया स्त्रियों से, तो स्त्रियों ने चौथाई हिस्सा ले लिया वो ब्रह्म हत्या का भाग। फिर जल को दिया, जल के बाद फिर पृथ्वी माता ने ले लिया है। पृथ्वी, जल, स्त्री और वृक्षों ने इंद्र के लगे हुए ब्रह्म हत्या को थोड़ा थोड़ा ले लिया और इंद्र मुक्त हुए उस ब्रह्म हत्या से। लेकिन उनका दुखों से पीछा नहीं छूटा। विश्वरूप के पिता त्वष्टा को जब यह पता चलता है तो उन्होंने एक भयंकर यज्ञ किया और कहा, हे शत्रुहंता प्रकट हो, हे शत्रुहंता प्रकट हो। इस तरीके से उन्होंने एक शत्रुहंता वृत्तासुर को प्रकट किया उस यज्ञ से और कहा, जाओ मेरे पुत्र को जिसने मारा है उसको तुम मार डालो। और वह वृत्तासुर इंद्र को निगल जाता है, अपने पेट में रख लेता है। इतना विशाल उसने मुंह फैलाया कि इंद्र भी उसके मुख में चले गए और उस पेट के अंदर रहते हुए इंद्र छटपटाने लगे हैं। और उन्होंने फिर नारायण कवच का ध्यान किया है और नारायण कवच के माध्यम से उस वृत्तासुर का पेट फाड़ डाला वज्र से और तब जाकर के उनकी विजय हुई। अरे मित्र, सब्सक्राइब करो चैनल को और घंटी बजाओ ताकि नए नए वीडियो पाओ।